गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों। बिट्टू सर गए चैनल में सभी लोग को स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले क्लास में 5 प्रकार के जोड़ पढ़ चुके हैं, जैसा कि आप बिल्कुल काले काले बोर्ड पर देख पा रहे हैं, बीजीय जोड़, बीजीय जोड़, अलजेब्रिक ऐड। तो आज बहुत ही मजा आने वाला है बच्चा लोग। टॉफी के साथ जुटेगा, बिस्कुट को बिस्कुट के साथ जोड़ेंगे। तो जो भी बच्चा नया है हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करके जितना वीडियो आवेगा सबसे पहले ओकरे पास पहुंचेगा। तो भी चलते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा 2 टॉफी लाया और 3 टॉफी और लाया, तो बोले कि बताओ तोरा ही कै गो टॉफी है, तो बोलते कौची 3 टॉफी और 2 टॉफी, कै टॉफी 5 टॉफी। बोल समझ में अलो कि नहीं लो बउआ? एकदम आग लो हो। 2 टॉफी 3 टॉफी, कै गो टॉफी 5 टॉफी। कह देवे कि बताओ तोरा पास 2 बिस्कुट है और 5 बिस्कुट और है, तो बताओ टोटल कै गो बिस्कुट हो गल? तो 2 बिस्कुट 5 बिस्कुट, 2 बिस्कुट 5 बिस्कुट, कै गो बिस्कुट? तो टॉफी टॉफी के साथ जुटेगा, बिस्कुटवा बिस्कुटवा के साथ जुटेगा। और देखो, अगर कह दिए कि 3 लॉलीपॉप है, बुजुर्ग जो खाता है, और 4 और लॉलीपॉप है, तो बोलो कुल कै लॉलीपॉप? 3 लॉलीपॉप। चलो 7 लॉलीपॉप। तो लॉलीपॉप को लॉलीपॉप के साथ जोड़ेंगे, बिस्कुटवा को बिस्कुटवा के साथ जोड़ेंगे, टॉफी को टॉफी के साथ जोड़ेंगे। हो गया बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में अलजेब्रिक बीजीय जोड़ ऐसे बनता है, जैसे टॉफी के टॉफी के साथ जोड़े, बिस्कुट के बिस्कुट के साथ, तो एक्स को एक्स के साथ जोड़ेंगे। बोलो 2 एक्स, 5 एक्स, कै एक्स? 7 एक्स। जैसे 2 टॉफी 3 टॉफी, कै टॉफी? 5 टॉफी। यहाँ एक्स होता है चर, 2 होता है अचर, जो बकरिया चरता है, जेकर मान बदले वो चर, जेकर मान नहीं बदले वो अचर। माने ध्यान से समझो, जेकर मान बदले वो चर, जेकर मान न बदले वो अचर। तो पहले इसको लिख लो। चलिए ध्यान दीजिएगा, हल्ला कोई नहीं करेगा बचवा लोग, बड़ी मार मारते हैं हम, टमाटर नियन हंसाते भी है उसको। तो देखो एक है यहाँ चर और 2 कौची है अचर। चलो बात नहीं, एक है चर और 2 है अचर। चर बकरिया जो चलता है ना, 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह, तो जेकर मान बदले, जिसका मान बदलता है वो होता है चर, और जेकर मान ना बदले, जिसका मान ना बदले वो होता है अचर। तो जैसे चर में आएगा एक्स वाई जेड, ये सब जेड क्या आएगा चर में। अब अचर में सब संख्या आवेगा, जितना प्रकार की संख्या होता है। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 1 तल्ला के बिल्डिंग 1 तल्ला के साथ जुटेगा, 2 तल्ला के बिल्डिंग 2 तल्ला के साथ जुटेगा। जैसे ध्यान देना, पहले इसको उतार लो। तो एक्स के साथ एक्स के साथ एक्स को, वाई के साथ वाई को, जेड के साथ जेड को। चलो इसको बिल्कुल समझ गए होंगे। जैसे समझते हैं, अगर कह दिया जाए 3 एक्स स्क्वायर और 4 एक्स जोड़ दो, तो जुटेगा? ये 2 तल्ला वाला बिल्डिंग है, 1 तल्ला वाला बिल्डिंग है, तो ये दोनों अलग अलग है, जुटेगा ना? 1 तल्ला के बिल्डिंग 1 तल्ला के साथ, 2 तल्ला के बिल्डिंग 2 तल्ला के साथ, ये 2 तल्ला है तो ये 2 तल्ला रहेगा, तभी जुटेगा। तो 3 एक्स स्क्वायर और 4 एक्स स्क्वायर, 3 और 4 7 एक्स स्क्वायर। जैसे देखो समझो, 5 फरफराक है, फरफराक जो छोटका छोटका नन्हा नन्हा जो बचवा जो बचिया पहनते हैं ना, उसको कहते हैं फरफराक।
माने फराक। 5 गो फराक है, 2 गो और फराक है, तो 5 गो फराक और 2 गो फराक, कै गो फराक? 7 गो फराक। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ फराक काम कर रहा है चर का और 5 काम कर रहा है अचर का। तो जैसे एक गो फराक, देखो आप लोग देखते होंगे जो फराक लोग जो पहनती है छोटी छोटी बच्ची लोग, तो 1 तल्ला 2 तल्ला उसका जाली जैसा बनल रहता है। अगर मान ले कि 5 ये 2 गो फराक ली जेकरा में 2 तल्ला वाला है, और एगो ली 3 गो फराक जेकरा में 3 तल्ला वाला है, तो बोलो इसमें 3 गो मैंने जाली बना है, तो ये 2 गो वाला 3 गो के साथ दोस्ती करेगा? कहता ना, तुमको साथ दोस्ती नहीं करेंगे, तुम 3 गो वाला लिए, हम तो ये वाला लिए। जैसे देखो अगर किसी को 2 गो बिस्कुट दे दिए और 5 गो टॉफी दे दिए, बोले दोनों दोस्ती करो तो दोनों जुड़ो, तो बिस्कुट वाला बोलेगा टॉफिया से नहीं, तुमको साथ नहीं जुड़ेंगे, काहे? तुमको टॉफी मिला, हमको बिस्कुट मिला, तो दोनों को मिलेगा बिस्कुट में, तो दोस्ती, तो हमको मिला तुमको भी मिला। तो 2 गो बिस्कुट 5 गो बिस्कुट, कै गो बिस्कुट? 7 गो बिस्कुट। हम बोलेंगे हमारा देखो तो VIP बिस्कुट मिला, अपना में 3 गो क्रीम है, और तुमको देखो तो 2 गो क्रीम है, तो दोस्ती होगा? तो ना, ये पावर 3 वाला, ये पावर 2 वाला है, दोनों बिस्कुट में, लेकिन वेराइटी अलग अलग है। कहना तुमको अच्छा बिस्कुट मिला, हमको नहीं मिला, तो नहीं दोस्ती करेंगे। ये कभी जुटेगा नहीं जब तक एक जैसा नहीं हो जाए। ये 3 क्रीम वाला तो वो 3 क्रीम वाला रहना चाहिए, तभी जुटेगा। तो 2 गो और ये 5 गो, तो 5 2 7 गो, b के पावर 3। बोलो समझ में आया कि नहीं? जेकर जिसके साथ जैसे देखो कुछ नहीं, लंबाई के साथ लंबाई, जैसे लंबाई के साथ लंबाई जुटेगा तो लंबाई आएगा। कहेंगे 5 मीटर लंबा है, 2 मीटर लंबा है, या 3 मीटर लंबा, तो 5 मीटर लंबा 3 मीटर लंबा, 5 और 3 8 मीटर लंबा हो गया। तो लंबाई के साथ लंबाई को, चौड़ाई के साथ चौड़ाई को, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो एक चर के साथ जोड़ेंगे और घटाएंगे, बोलो बीजीय जोड़ में यही ध्यान देना है बच्चा। तो चलिए आपके सामने कुछ प्रश्न आ जाते हैं, इसको देख लीजिए। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 2 प्लस 7x प्लस 2y। बोलो x के साथ x को, y के साथ y को, टॉफी के साथ टॉफी को, बिस्कुट के साथ बिस्कुट को। x के साथ कौन जुटेगा? x। और ये y के साथ कौन जुटेगा? y। तो 2 गो x और 7 गो x, 7 और 2 9 गो x। y के साथ y जुटेगा, 3 गो y और 2 गो y, कै y? 5 y। अब कहेंगे x को y के साथ जोड़ दो, तो नहीं जुटेगा, काहे? ये अलग जाती है, ये अलग जाती है, जैसे अलग अलग जाती है, कहेंगे दोनों शादी करो, तो नहीं करेगा, काहे नहीं करेगा? अलग अलग जाती है, कैसे कर लेगा? तो अलग अलग जाति में शादी ब्याह नहीं होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो एक जाति रहेगा तभी जुटेगा। चलिए उतार लीजिए। तो बच्चों लोग देखिए, आपके पास एक छोटे से प्रश्न आपके दिए हैं, तो इसके लिए एक हमारे LKG के बच्चा गोलू कुमार, नाम है गोलू, प्यार से उसे सोनू कहते हैं। तो गोलू कुमार आपके सामने बहुत छोटे से प्यारे से नन्हे से बच्चे आ रहे हैं, और इस मैथ को देखिए बनाएंगे, बिल्कुल इन्हें समझ में आ गया। तो आ जाओ गोलू कुमार, स्टेज पे आ जाओ, बोर्ड पे। चलो इधर चेहरा दिखाओ। किस क्लास में पढ़ते हो बच्चा? LKG। नाम क्या है? सोनू। क्या तुम इस मैथ को बना देगा? चलो ठीक है, बनाओ। बोलो 3 गो x और 4 गो x, कै गो x होगा? प्लस 2y प्लस 3y प्लस कै y? 5y। हाँ देखो, प्लस 2 यहाँ जाओ। बिल्कुल सही जवाब दिया है। 3 गो x और 4 गो x, 7 गो x, 2y और 3y 5y। तो बिल्कुल आप लोग भी इस चीजों को समझ गए होंगे। गोलू कुमार बिल्कुल बहुत सही बनाया है। तो मैथ देखिए, जब सीख जाते हैं बच्चे लोग तो उनको बड़ा छोटा कुछ नहीं समझ आता, कौन हार्ड है, सीख गए हैं बस आसान हो गया।
और नहीं सीखे तो वही हार्ड हो गया। तो चलिए आपके सामने अगले प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, चलिए इसको सब लोग बनाइएगा। 3x² प्लस 4x प्लस 2x² प्लस 3x। चलिए तो ये आपके पास प्रश्न है। अगला प्रश्न आप लोग सभी लोग बनाइए इसे। तो बच्चे लोग आप लोग बिल्कुल बना लिए होंगे। तो चलिए आपके सामने एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी प्यारी सी एक छोटी सी बच्ची आ रही है जिसका नाम है सिमरन कुमारी। सिमरन कुमारी जल्दी आ जाओ, आपको बच्चे लोग इंतजार कर रहे हैं। चलो आ जाओ, काला काला बोर्ड पे लो, चलो बनाओ इसको। 3 गो x² 2 गो x², कै गो x²? 5 गो x²। चलो ठीक है। 4 गो x, 3 गो x, 7 गो x। ये चलो इधर देखो। तो इसका नाम है सिमरन कुमारी। पहले भी आप चैनल पर देख चुके हैं, क्लास 1 में पढ़ती है, बहुत ही अच्छे जानकारी है इसको, धीरे धीरे अभी जान रही है। लॉकडाउन में सब ताला खुल रहा है धीरे धीरे इसका। तो चलिए बहुत अच्छा, इसके लिए तालियां होना चाहिए, बहुत सही बनाई है। तो लाओ 5 गो x², बिल्कुल सही। 3 गो x² और 2 गो x² को जोड़ दिए है तो 3 और 2 5 गो x²। 2 तल्ला के बिल्डिंग 2 तल्ला के साथ जुटेगा, 3 तल्ला के बिल्डिंग 3 तल्ला के साथ जुटेगा। तो 3 गो x² और 2 गो x² तो 5 गो x²। 4 गो x और 3 गो x, कै गो x? 7 गो x। आई कभी जुटेगा नहीं। ऐसे भी देखो, ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू है, दोनों एक से है, लेकिन ये ऊंचा जात के है, नीचा जात के है। एक जात वाला है, 2 जात वाला है। तो कभी शादी ब्याह होगा दोनों में? नहीं होगा, कहेगा ये ऊंचा ही नीचा है। तो जब तक एक नहीं होगा, चाहे हिंदू रहे चाहे जो भी रहे, एक रहेगा तभी जुटेगा, नहीं तो नहीं जुटेगा। बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए आपके सामने अब अगला प्रश्न। तो बच्चे लोग देखिए, आपके पास ये तीसरा प्रश्न हुआ, इसको बनाना है। तो जैसे आप पहले प्रश्न को बनाए तो उसी तरह से इसको भी बनाना है। x के साथ x को x², 2 तल्ला वाला बिल्डिंग 2 तल्ला के साथ, और 3 तल्ला वाला बिल्डिंग 3 तल्ला के साथ जोड़ना है। तो चलिए आपके सामने छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची आ रही है। तो आ रही है आपके सामने, जिसका नाम है वर्षा कुमारी। अब देखिए बरसने वाली है। ऐसे भी देखिए बड़ी गर्मी है, बाप रे बाप, इतना गर्मी है। तो ये गर्मी को बरसाने आ रही है इस मैथ के सामने। तो चलो आ जाओ वर्षा कुमारी, ये गर्मी को बरसात में बदल दो। जल्दी आओ वर्षा कुमारी। चलो लो चलो चेहरा इधर दिखाओ। किस क्लास में पढ़ती है? समझ में आ रहा है? बन जाएगा। तो बरसा दो। 2 गो x² किसके साथ जुड़ेगा? चलो ठीक है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। इसके लिए तालियां होना चाहिए, बहुत अच्छा बनाई है। चलो बहुत अच्छा जा। ये चीज लेकिन सही में वर्षा तो की है, लेकिन छोटा छोटा बूंद में लिखी है, ये छोटा छोटा बारिश दी है। चलिए शांत रहिए। तो x को x के साथ जुड़ी है, यहाँ देखिए 5x लिखा हुआ, 3x 2x 5x, और 2 तल्ला के बिल्डिंग हुआ, 2 तल्ला के साथ जोड़ दो तो 2 गो x² और 3 गो x² तो 5 गो x² प्लस में तो प्लस में। चलिए तो 3 तल्ला के बिल्डिंग 3 तल्ला के साथ 4x³ और 5 गो x³ प्लस में 5 4 9x³। बिल्कुल सही बनाई थी। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे, ये बीजगणित का जोड़। तो चलिए अब हम अगले चलते हैं। तो हेलो बच्चों, देखिए आपके पास 7वां प्रकार का जोड़ आ गया है, अपरमय का जोड़। पहले जानो अपरमय होता है क्या? इरेशनल लाइट इसको बोलते हैं। सीधा जो छोटका छोटका बुतरवन है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बचवन, वो समझेगा अपरमय वकरा बोलल जा है जेकर पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकला है। बस इतना भी समझो। जैसे √2 एक पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है, लेकिन जैसे √4 एक पूरा पूरी वर्गमूल निकल जाता है। कैसे? देखो 4 को तोड़ेंगे 2 गुने 2, दोस्तवा मिल गया तो जेकर वो बाहर निकल जाता है। जेकर दोस्तवा मिल जाता है ऊपर में, जेकर दोस्तवा नहीं मिलता, जैसे 2 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 2, देखो 2 एक दोस्तवा नहीं मिल पाया, अलग अलग है। तो जेकर वर्गमूल निकल जाए,
पूरा पूरी उपरमय, और जेकर वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरमय। ऐसे परमय का अलग परिभाषा होता है, उसको भी अगर समझ में आएगा तो समझ लीजिए, और नहीं तो आगे क्लास में आप सीखिएगा। परमय का परिभाषा थोड़ा सा देख लीजिए। परिमय कहते हैं किसको, जो भी क्लास 8 क्लास में है तो उसको बिल्कुल ये पढ़ने के लिए है। परमय संख्या उस संख्या कहते हैं जेकरा पी बटा क्यू के रूप में लिखे जाए। पी बटा क्यू का मतलब है कि अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके। अंश बटा हर, अंश अंश माने हंस, हंसवा उड़ता है ऊपर और हरवा चलता है नीचे, तो नीचे हर और ऊपर अंश। समझ आ गया? तो जेकरा अंश बटा हर के रूप में लिखल जाए माने पी बटा क्यू ये माना गया है। अब पी क्यू कौन संख्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। बता दिए हैं पहले, ये पूर्णांक में चाहे प्लस में, चाहे माइनस में, चाहे जीरो, यानी कि 1 2 3 ऐसे, या -1 -2 -3 इस तरह से हो सकता है, और जीरो। और जहां क्यू कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, इसी कहते हैं परमय संख्या। फिर समझ लो, परमय संख्या उस संख्या कहते हैं जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए। पी क्यू पूर्णांक, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, उसको कहते हैं परमय। जैसे देखो ये √4 था, तो एक √4 था तो एक वर्गमूल निकले 2, तो देखो 2 बटा 1 लिख दिए कि नहीं लिख दिए। लेकिन √2 अगर लिए तो क्या इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं √2 को? अब पी क्यू क्या पूर्णांक होगा? नहीं, पूर्णांक हमेशा पूर्ण होता है, और √2 कभी का वर्गमूल में नहीं निकलेगा, इसको बोलेंगे अपरमय। तो अपरमय का परिभाषा खाली ये लिखना है, अपरमय संख्या वैसी संख्या है जिसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। पी बटा क्यू में नहीं लिखा जा सके मैंने बटाव के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां पी क्यू पूर्णांक होना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्यू माने जैसे 2 बटा 0, अगर नीचे 0 जेकर बराबर हो जाएगा उसका मान हो जाता है अपरिभाषी। अपरिभाषी बोलो क्यों? 0 का टेबल पढ़ते जाओ, कभी आवेगा 2, 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, कतनू पढ़ते जाओ कभी 2 नहीं आएगा, तो इसीलिए 0 नीचे नहीं होना चाहिए, यही कहता है। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया? परिमेय संख्या वैसी संख्या कहते हैं जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके। पी क्यू पूर्णांक होना चाहिए, चाहे वो प्लस में चाहे माइनस में, जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो मैंने क्यू 0 बराबर नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं परिमेय। परिमेय हमेशा पूर्ण वर्गमूल में होगा। थोड़ा सा इसका पहचानने का देख लीजिए तरीका भी, जेकर पूर्ण वर्गमूल में रहेगा वो परिमेय होगा, जेकरा पी बटा क्यू के रूप में लिखल रहे, जैसे जितना जैसे 2 बटा 3 परिमेय है, -3 बटा 2 भी परिमेय है, 1 भी परिमेय है, 0 भी परिमेय है, क्योंकि 0 को 0 बटा 1 लिख सकते हैं। तो आई हो बिल्कुल आप समझ गए हो इस चीजों को। तो चलिए परिमेय का जोड़ आपके सामने अब आ गया, तो जल्दी से समझ लीजिएगा बचवा लोग। जैसे आपका √2 को अगर जोड़ दिए √3 के साथ तो सब कौची बोलेगा कि √2 √3 हो जाएगा √5। ये बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों गलत है अब इसी को देखेंगे। देखिए √2 भी अपरमेय है, √3 अपरमेय है। जैसे आप x को x के साथ जोड़ते थे, 2 गो x और 3 गो x कहते थे, 5 गो x, वैसे यहाँ जाति देखना पड़ेगा। ये √2 जाति हुआ, ये √3 जाति हुआ। जैसे एक जाति एक जाति के साथ एक जुटा, तो वैसी तरह से जैसे माने कि 2 √2 और 3 √2 रहे, तो देखो ये जाति हुआ। जिस तरह से चर यहाँ काम करता था x y z, वैसी अपरमेय में चर काम करता है √2 √3 इस तरह से जो होता है। तो यहाँ चर काम, यहाँ जो जाति काम कर रहा है √2 जाति का, ये भी √2 जाति का। एक पढ़े ले सीखो, 2 गो √2 जैसे बोलते हैं 2 गो x अब 3 गो x और 5 गो x, वैसे पढ़े ले सीखना है। 2 गो √2 और 3 गो √2, देखो √2 जाति का है दोनों, तो 2 गो √2 में 3 गो √2 जोड़ेंगे तो कै गो √2? 5 गो √2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 2 गो √2 3 गो √2 कै गो √2? 5 गो √2। तो जैसे 2 गो x और 3 गो x कै गो x? 5 गो x। बिल्कुल आप चीजों को समझ में आ गया होगा, इसको उतार लीजिए। तो बच्चे लोग आपके सामने देखिए अपरमेय का ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 3 √3 + 4 √3 + 2 √3। इसको पहले पढ़ने के लिए सीखिए। जैसे x के रूप में आप सीख गए थे ना कि 2 गो x + 3 गो x + 4 गो x। चलिए इस प्रकार के अगर प्रश्न रहे तो चलिए आप बनाते थे कैसे,
2 गो x 3 गो x 5 गो x और 5 गो x 4 गो x कै गो x 9 गो x। तो x के रूप में कैसे पढ़े, उसी तरह से यहाँ पढ़ना। देखिए 3 गो रूट 3, 4 गो रूट 3 और 2 गो रूट 3। तो देखिए एक जाति होना चाहिए, जैसे x जाति का था तो यहाँ रूट 3 जाति का सब है। एक जाति रहेगा तभी जुटेगा, अलग अलग जाति रहेगा तो नहीं जुटेगा। जैसे x के साथ x जुटा था, y के साथ y, उसी तरह रूट 3 जाति का रहेगा तो रूट 3 के साथ, और रूट 2 रहेगा तो रूट 2 के साथ, रूट 5 रहेगा तो रूट 5 के साथ। तो आपके सामने एक छोटे से प्यारे से नन्हे से बच्चे आ रहा है जिसका नाम है विक्की कुमार तुड़तुड़िया, छोड़ता है छुड़छुड़िया। तो देखो आ रहा है विक्की कुमार, आजा छुड़छुड़िया छोड़ने के लिए, जल्दी आजा विक्की कुमार। चलो लो चौक बनाओ, पहले चेहरा देखा हो अपन, यही देखो छुड़छुड़िया छोड़ता है। समझ में आया था तुमको? यस सर। हाँ बनाओ। कैसे बना, पहले पढ़ के पढ़ो उसको, कैसे पढ़ा जाता है? 3√3 प्लस 4√3 प्लस 2√3। हाँ सो कैसे कैसे जोड़ा? पहले हम बाहर वाला सब जोड़ लेंगे, 3 और 4 7, 2 9, यहाँ पे 9 और फिर 3 समान है अंदर तो 3 एक बाहर आ गया 9√3। चलो ठीक है, तो बहुत अच्छा। 9 रूट एकदम सिंपल पढ़ा। 3 गो रूट 3 4 गो 3 गो रूट 3 4 गो रूट 3 4 3 7 गो रूट 3 और 2 गो रूट 3 यहाँ 7 2 9 गो रूट 3। तो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। छुड़छुड़िया छोड़ के चल गया है विक्की कुमार तुड़तुड़िया, छुड़छुड़िया छोड़ के चल गया है। तो आप लोग भी छुड़छुड़िया छोड़ते रहिए और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए। तो आपके सामने अब अगला प्रश्न आ रहा है, चलिए उसे भी उतार लीजिए और बनाइए। तो आपके सामने देखिए दूसरा प्रश्न आ गया है, तो चलिए इस प्रश्न को आप लोग लिख लीजिए और बनाइए। तो बिल्कुल आपको बन जाएगा, बना लीजिए। आप वीडियो को आप रोक कर करके बनाइए। चलिए देखिए रूट 2 जाति का है, तो रूट 2 को रूट 2 जाति के साथ जुटेगा। तो 2 गो रूट 2 और 4 गो रूट 2, 4 और 2 6 गो रूट 2। ये देखिए रूट 3 जाति का, ये रूट 3 जाति का। 3 गो रूट 3 प्लस में 5 गो रूट 3 प्लस में, तो प्लस 3 और 5 8 गो रूट 3 प्लस में। तो अब ये दोनों जुटेगा नहीं, बोलेगा रूट 2 जाति का है तुम रूट 3 जाति का है, हम नहीं जुटेंगे, तुमके साथ दोस्ती नहीं करेंगे। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया? परमय का जोड़ बिल्कुल आ गया होगा। तो बच्चे लोग आपके सामने 8वां प्रकार का जोड़ आ गया जिसको कहते हैं घातांक का जोड़, एक्सपोनेंट ऐड। तो यहाँ जो पावर का जोड़ सीखेंगे इसके लिए पहले कुछ नियम होते हैं बच्चे लोग, उस नियम को सीखेंगे। तो इस नियम देखिए क्या होता है। तो इसके लिए कुछ नियम होते हैं, उस नियम को पहले जानते हैं। सबसे पहले देखो, गुना में पावर जुटता है, भागा में पावर घटता है। ये देखो गाना है, जैसे बटा के नीचे बटा, ऊपर जाके सटा, ये सब ट्रिक है। अब जब पढ़िएगा, जैसे देखिए 2 बटा 3 बटा 2 है, तो देखिए बटा के नीचे बटा, ये ऊपर जाके सटा, तो 2 दूनी 4 बटा 3 हो गया आंसर। तो बोलिए इस तरह के बहुत सारे आपके पास प्रश्न आएंगे। तो आप बस मेरे चैनल पर बने रहिए, बहुत सारे आपको म्यूजिक के साथ आपको मैथ सिखाया जाएगा। तो गुना में पावर जुटता है, भागा में पावर घटता है। गुना कर रही है तो कुछ ही कर रही है, यहाँ पर 2 3 और 3 2 में जब गुना कर रही है तो इसी करके यहाँ पर कुछ ही कर रही है, जोड़ रही है। और जब भागा कर रही है तो यहाँ कुछ ही कर रही है, घटाव ही है। तो गुना में जोड़व, भागा में घटाव। तो गुना में पावर जोड़ेंगे, भागा में पावर घटाएंगे। अब पावर वो पावर रहेगा तो गुना कर देंगे। पावर देखो मथवा पर एगो बोझा रख ले, एक बार कहते इतना गुना बाहर ही कर दिया, माने कि 1 कर 2 के मथवा पर 3 है, एकरो मथवा पर 2 और आ गया। तो गुना में देखो पावर पर पावर हो गया, तो 2 के पावर गुना हो जाएगा, 3 गुना 2, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 6। बोलो समझ में आया कि नहीं? पावर पावर आएगा क्या होगा, गुना हुआ। जैसे देखो इसका 3 के पावर 2 गुने 3 के पावर 5, देखो बेस सेम है तो गुना में पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बेस सेम होना चाहिए, बेस आधार। तो गुना पावर क्या होगा, 3 के पावर 2 प्लस 5, तो 3 के पावर हो जाएगा 7। अब भागा में पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो भागा में जैसे देखिए
7 के पावर 2 भागा 7 के पावर मानिए 1, तो 7 के पावर क्या होगा 2 माइनस 1, पावर क्या बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम, तो पावर घट जाएगा, तो 7 के पावर 1। अब देखिए अगर 1 के पावर ऊपर कोई माइनस में है तो नीचे जाएगा तो कोची में होगा प्लस में, जैसे समझिएगा। अगर कहीं 2 के पावर माइनस 2 लिखल है तो इसको लिखेंगे 1/2 के पावर 2 माने 1/4। देखो कैसे, इसके नीचे कुछ है तो 1 है, तो 1 चल जाएगा ऊपर, ये चलाएगा नीचे, तो 1 गया ऊपर, माइनस वाला नीचे आएगा तो क्या हो गया प्लस, तो 2 के पावर 2 मैंने क्या हो गया 4। तो चलिए आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर के आ रहे हैं एक्सपोनेंट ऐड का। बड़ी गर्मी है लेकिन कोई बात नहीं, आवेगा यहाँ सोनू कुमार तो तुड़िया छोड़ने लगेगा छुड़छुड़िया। तो चलिए बच्चे लोग आपके सामने प्रश्न देखिए आ गया पहला, इसको बनाइएगा। तो जैसे देखिए 3 के पावर 3 का क्या हो गया 9, और 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ 8। देखिए 3 को 3 बार लिखना है, 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिया 17, कुछ गड़बड़ा गया, 3 बार लिखना था, 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिया 27, प्लस 2 को कई बार लिखना है 3 बार, 2 गुने 2 गुने 2, 2 ने 4 2 ने 8, प्लस 4 को कई बार लिखना है 2 बार, 4 गुने 4 कितना हो गया 16। देख लो पढ़ाई में कोई मामू फामू नहीं, केवल स्टूडेंट और पेप्सिडेंट, चुपचाप बैठ एकदम। चलो तो इसको चलिए जोड़ दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए छो अब 8 कितना हो गया, 6 12 13 14, 14 7 कितना हो गया 14 और 7 हो गया 14, 15 16 17 18 19 20 21 के 1 हाथ में 2 और 1 2 3 और 3 2 5, 51 इसका आंसर सही होगा। बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए आप लोग उतार लीजिए। हाँ चलिए, तो चलिए आपके पास देखिए एक छोटे से प्रश्न है, नन्हे से छोटे से प्रश्न है। तो देखिए यहाँ देखिए 2 के पावर 2 का मतलब क्या हो गया 4, और इसको क्या करेंगे चेंज कर देंगे। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 बताए थे, अगर ऊपर पावर माइनस में नीचे जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो 1 चल जाएगा ऊपर, ये ऊपर से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो देखिए 4 प्लस और 1 बटा ये 2 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ 4, 2 को 2 बात ये हो गया 4 6 16 1 17, 17/4। तो अगर देखिए 2 के पावर माइनस 2 है, इसका मतलब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर चल जाता है, ये चलाता है नीचे तो प्लस में जाता है। तो पावर अगर माइनस में है तो उसको प्लस में आप कर सकते हैं, ऊपर है तो नीचे प्लस में। तो आई हो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे। तो घातांक का देखिए अगले प्रकार का जोड़ देख लीजिए, जैसे 3 के पावर 2 1 पावर 3 प्लस 2 के पावर माइनस 3 है। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्न को आप बनाइए, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो चलिए जल्दी से आप बनाइए। तो चलिए आपके सामने देखिए आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे प्रश्न आ गए हैं, जिससे बनाने देखिए पावर है तो क्या होता है गुना, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 2 गुना 3 प्लस इसको चेंज करेंगे तो इसके नीचे कुछ है तो 1, तो नीचे 1 ऊपर चल गया, ये आ गया 2 के पावर 3, तो ये हो गया 3 के पावर 3 दूनी 6 प्लस 1/2 के पावर 3। 3 के पावर 6 का मतलब क्या 3 को कई बार गुना करना है 6 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, बटा 2 के पावर 3 का मतलब क्या 2 गुने 2 3 बार, ये प्लस 2 गुने 2। तो जब कैलकुलेशन आप करिएगा तो 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 तिया 243 तिया 729 729 आ जाएगा इधर, और प्लस 1/2 2 4 2 8। तो आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप चीज़ों को समझ गए होंगे, अगर आपको घातांक का भी है तो आप बना सकते हैं। तो आज तक कितना ही, हम मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार। आप चैनल पर बने रहें।